हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। और कोरोना के इस समय में कैसे हम इन तनावों के साथ कोप अप करें और इस स्ट्रेस के साथ कैसे बचाव करें, इस सीरीज में आज मैं आप सबसे बात करूंगी एक खास तरह के अवसाद यानी डिप्रेशन के बारे में, जिसे हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। दोस्तों, क्या मौसम का बदलना, मूड का बदलना भी हो सकता है? और क्या हम पर ये मौसम इतना असर डाल सकता है कि हमारी ज़िंदगी बेमानी सी महसूस होने लगे, शरीर में एक अलग तरह का तनाव, थकान और बोझिलता महसूस होने लगे? दोस्तों, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर उसी का नाम है जब बहुत से लोगों के लिए हो सकता है गर्मी का मतलब आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी और ठंडा और ठंडे ठंडे एसी के अंदर आराम से रहने का नाम हो। पर कुछ लोगों के लिए ये अपने शरीर में होते हुए इतने बदलावों को महसूस करना है, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक वो तनाव और अनिद्रा, बोझिलता, रेस्टलेसनेस और अनरेस्टेड फील करते हैं। 7 से 8 घंटे सोने के बावजूद भी अगर शरीर में हर समय थकान और सुस्ती का भाव बना रहे, तो इसे हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। दोस्तों, हल क्योंकि हम अब घरों में बंद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन पीरियड है, तो हमारे पास वो जो रेगुलर ऑप्शंस थे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए, वो अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और अगर हमें इन स्ट्रेसर्स के बारे में, इन तनाव को जो बढ़ाने वाले जो कारण हैं, अगर हम इनके बारे में ध्यान नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि हम या हमारे अपने प्रियजन, परिवार वाले लोग इसका शिकार ज़रूर हो सकते हैं। हमारे घर में हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनके साथ होते हुए इन बदलावों को हमें ज़रूर नोट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। और जितना अर्ली हम उस चीज़ में इंटरवेंशन करेंगे और ध्यान देंगे, उतनी जल्दी ही इस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इसे हम मौसम के साथ बदलते हुए मूड डिसऑर्डर की श्रेणी में डालते हैं, जिसको कहते हैं कि जब हमारा ब्रेन केमिकल का जो लेवल है, जो स्तर है, वो बदल जाता है। दो ब्रेन केमिकल्स हैं, एक मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो हम अच्छा फील करते हैं, चुस्ती और फुर्ती महसूस करते हैं, और मेलाटोनिन जिसका काम होता है नींद का लाना। और अगर शरीर में मेलाटोनिन बढ़ जाता है, तो हम पूरे समय सुस्ती महसूस करेंगे और हम हर समय शरीर में थकान सी महसूस होती है, बोझिल लगने लगता है। और हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों कि सब कुछ होते हुए भी, अ, यानी अच्छा खाना होते हुए भी, अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन में हम रहते हैं, और बहुत से लोग कहते भी हैं कि भाई आखिर दिक्कत क्या है, सब कुछ तो है आप लोगों के पास, फिर भी आपको इतना भारी क्यों लग रहा है घरों में रहना। पर ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर वो बदलाव आ रहे हों, हमारी ब्रेन केमिकल्स के बदलाव की वजह से, जिनको हम महसूस नहीं कर पा रहे हों, जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हों और उनको ठीक नहीं कर पा रहे हों। तो कैसे इन लक्षणों को पहचानें और कैसे उनके ऊपर आप काम करें, ताकि आप इस दशा से बाहर निकल सकें, इस मनोदशा को, इस मेंटल स्टेट को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? रेगुलर एक्सपोजर टू सनलाइट यानी विटामिन डी सनलाइट में भरपूर होता है, और कुछ ऐसे फ्रूट्स और फूड्स हैं, जिन सीड्स हैं, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल जो है वो हम सही रख सकते हैं। तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें कि 10 से 15 मिनट ज़रूर आप सन का डायरेक्ट एक्सपोजर ज़रूर करें। और आप कहेंगे कि अब तो हम घरों में बंद हैं, कुछ ऐसी खुली जगह नहीं है। तो दोस्तों, आजकल जो सुबह का समय है, अ, बहुत ही खूबसूरत स्वर्णिम समय होता है, जब बहुत ही खूबसूरत बादल होते हैं, हवा एकदम साफ और
नैसर्गिक होती है, बिल्कुल डिवाइन एक मॉर्निंग्स होती हैं आजकल, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है। और तो इस सुबह का जो फ़ायदा है, सुबह की जो धूप का फ़ायदा है, थोड़ी सी ओपन स्पेस में आप ज़रूर लें। विटामिन डी का जो लेवल है वो ज़रूर ठीक करें। अच्छा म्यूजिक सुने, बहुत सा अच्छा म्यूजिक आपके मूड को अपलिफ्ट करता है। और इच्छा ना होते हुए भी अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं। और कुछ योग के जो तरीके हैं, कुछ योगासन हैं, कुछ प्राणायाम हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिनसे आप तुरंत अपने ब्रीदिंग से अपने ब्रेन केमिकल्स का जो लेवल है वो आप बदल सकते हैं। एक सेल्फ डायरी या जर्नल मेंटेन करें। अगर आप खुद के पैटर्न को देखेंगे कि आपने कौन सी एक्टिविटी की और उस दिन आपने कैसे महसूस किया, अगर आप इन दो चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे तो आप अपने लिए, आपके लिए क्या ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को आप कैसे इस पीरियड में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो भी आप क्रिएटिवली सोच पाएंगे। दोस्तों, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो अपना एटीट्यूड है, अपना सोचने का जो तरीका है, नज़रिया है, उसको बहुत ही पॉजिटिव और अपलिफ्टेड बनाए रखें। अगर आप रिसोर्सफुल रहेंगे, अगर आप के पास बहुत से ऐसे तरीके होंगे कि कैसे आप अपनी मदद कर सकते हैं, कैसे आप अपने नियर एंड डियर वंस की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपनी फ्रेंड्स की मदद कर सकते हैं अगर उनके साथ कभी कुछ इस तरह के इश्यूज आ रहे हों तो। दोस्तों, एटीट्यूड कैसे पॉजिटिव रखा जा सकता है, कैसे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं, यानी कैसे हम हर समय प्रेरित रह सकते हैं अपने आप को भी स्वस्थ रखने के लिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी स्वस्थ रखने के लिए। तो मोटिवेशन से एक और बात आती है कि प्रेरणा हर समय हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर के स्रोत में ढूंढते हैं कि कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा देखें, या कोई हमें कुछ अच्छा बोले तो हम अच्छा महसूस करेंगे। तो ये जो है, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और जो ब्रेन केमिकल एस्पेक्ट था वो मैंने पहले आपको बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट बताऊंगी कि हम अक्सर वो जो मोटिवेशन है बाहर ढूंढते हैं, और वो प्रेरणा अगर हम अंदर जगा पाएं, और वो जगाने के लिए अपने आप को सही गाइडेंस देना ज़रूरी है, अपने आप के लिए एक गोल रखना ज़रूरी है, एक उद्देश्य रखना ज़रूरी है कि आप अपने जीवन के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो विषय था उसके बारे में ये जो कहानी है और भी हम सबको हेल्प करेगी। तो दोस्तों, एक बार एक राजा था, और वो अपने मंत्रियों के साथ एक बार बहुत मंत्रणा कर रहा था, और उसने कहा कि आप सब लोग इतने विद्वान लोग हैं, तो मुझे एक ऐसा मंत्र बताओ जो कि हर सिचुएशन में, हर स्थिति में मेरे साथ वैसा ही काम करे। कोई एक ऐसा सूत्र मुझे दे दो। तो जो एक राज मंत्री थे, वो बहुत ही विद्वान थे, उन्होंने एक पर्ची में लिखकर उनको एक सूत्र दिया, एक मंत्र दिया, और कहा राजा से कि जब आप बहुत मुश्किल में हो तभी आप इस पर्ची को खोलना। आप ये मंत्र हर वक्त काम करता है, सुख है, दुख है, या भारी समय है या मुश्किल समय है, ये मंत्र हर स्थिति में आपके साथ काम करेगा। खैर, उसके बाद राज्य में लड़ाई छिड़ गई, और बहुत बुरी तरह से वो राजा पराजित हो गया, और अपनी जान बचाते बचाते वो भागकर एक गुफा के नीचे छुप गया। और उस गुफा के नीचे वो बहुत दुख और उदासी के साथ बैठा था, और तभी उसे अचानक याद आया कि मैं इस उदासी और अवसाद की दिशा में क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि मैं अपना खोया हुआ जो सम्मान है, खोया हुआ जो मेरा जोश है और भाव है, और अपनी चेतना को मैं जागृत कर सकूं, उसको वापस पा सकूं।
तो तभी उसे याद आया कि उसकी अंगूठी के पास वो सूत्र उसने अटका कर रखा था, एक पर्ची में लिखा हुआ। तो उसने उस अंगूठी में से उस पर्ची को निकाला और खोला, तो उसमें लिखा था, ये भी वक्त नहीं रहेगा, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी ऐसा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये जो लॉकडाउन का समय है, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, ये जो अवसाद का समय है, ये हर समय ऐसा नहीं रहेगा। इस सूत्र को अपने अंदर पूरी तरह से बैठा लें कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, एंड इफ यू फ्लो विद दिस चेंज, यू आर द चेंज। सो अपने आप को स्वस्थ रखें, बी सेफ, बी हैप्पी एंड स्टे प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो